हेलो बच्चों। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ और स्पेलिंग रूल्स के साथ हम मिलेंगे। और मैं दावा करता हूँ आपसे कि अगर आप इन स्पेलिंग रूल्स पर थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से और प्रैक्टिस करते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी स्पेलिंग्स कभी गलत नहीं होने वाली। ठीक है। और सेकंड, एक दूसरी चीज़ ये और है कि सिर्फ स्पेलिंग ही नहीं, स्पेलिंग्स में तो हेल्प मिलेगी ही, इससे सही प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प मिलेगी। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, जब बात स्पीकिंग की हो रही हो ना, तो प्रोनाउंसिएशन बड़ा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है प्रोनाउंसिएशन। आप किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस करते हो, इट शोज, वो शो करता है कि हाँ, आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी है, नॉलेज है, आपने अच्छे से पढ़ा है ना। मैं देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन इंग्लिश के खिलाफ हूँ, जो इंडियन एक्सेंट है उसके अगेंस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। और अदरवाइज इंडियन इंग्लिश इज गुड। ठीक है, आप बोलो, इंडियन इंग्लिश बोलो, ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम हार मान लें, छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। अगर आप इंडियन इंग्लिश बोल पाते हो, इंडियन इंग्लिश से मेरा मतलब है, आप भी जानते हो, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब, है ना। और इस तरह के और भी कई सारे वर्ड्स हैं, लाइक बिस्कुट, जबकि बिस्किट होता है। साइकिल, हाँ वो अलग बात है कि साइकिल हिंदी में भी एक शब्द उसको जैसे साइकिल वर्ड था तो उसको एज इट इज हिंदी में साइकिल कर दिया गया, बट इंग्लिश वाला वर्ड रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल है हमारा बच्चों, साइलेंट लेटर्स। अभी हालांकि इससे पहले जो मैंने वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स पर वीडियोस बनाए थे, उनमें कई जगहों पर साइलेंट लेटर्स आए थे, बीच बीच में मैं बताता भी जा रहा था। लेकिन होता क्या है ना कि ऐसे कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता उन पर, तो इसीलिए अलग से मैंने उनको छांट करके आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो ज़रा ध्यान दें, साइलेंट लेटर्स, साइलेंट लेटर्स की वजह से बड़ी गड़बड़ होती है ना। कई बार स्पेलिंग्स मिस्टेक होती हैं। देखते हैं, सबसे पहले क्या है, साइलेंट के। साइलेंट के साइलेंट कब होता है, जब के और एन, स्पेलिंग में के और एन आप देख पा रहे होगे, के और एन एक साथ आए, तो ऐसे कंडीशन में के को प्रोनाउंस नहीं करते हैं और एन से पढ़ा जाता है। सो के एन ओ डब्ल्यू, नो। के एन डबल ई, नी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं। अब आप बैठे बैठे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और सोचें ऐसे और कितने वर्ड्स आते हैं आपको, और एक नोटबुक लें और लिख डालें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सिर्फ वीडियो देख करके आप नहीं सीख पाओगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइलेंट जी एच, है ना। साइलेंट के हो गया, साइलेंट जी एच। वैसे जी एच का प्रोनाउंसिएशन फ की तरह भी होता है, जैसे इनफ, रफ, है ना। लेकिन जी एच साइलेंट कब होता है, जब जी एच के साथ, जी एच के बाद टी, जी एच के बाद अगर टी ऐड हो तो फिर वो जी एच साइलेंट होता है। लाइक एन आई जी एस टी, नाइट। तो इसमें देखो जी एच का कोई साउंड आया क्या, नहीं आया। एफ आई जी एस टी, फाइट, क्या इसमें जी एच का कोई साउंड आया, नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, साइलेंट एल। साइलेंट एल, जी हाँ, एल साइलेंट होता है, कब होता है, जब एल और के लिखा हो। ठीक है, एल और एम लिखा हो एक साथ स्पेलिंग्स में, जैसे डब्ल्यू ए एल के, वॉक, टी ए एल के, टॉक, पी ए एल एम, पाम। दिस इज पाम, नॉट पाल्म, इट्स पाम। एल को प्रोनाउंस नहीं करना है। ओके, फिर आता है साइलेंट बी। साइलेंट बी, अगर एम और बी एक साथ आपको दिख रहा है किसी स्पेलिंग में, किसी वर्ड में, तो उसमें बी नहीं पढ़ना है। सी ओ एम बी, कॉम्ब पढ़ते हो ना आप, कॉम्ब, वो जो कंघी होती बाल बाल सेट करने के लिए, तो वो कॉम्ब नहीं होता, इट्स कॉम।
ओके, कॉम, बी को मत बोलो। नेक्स्ट, ये वर्ड जो मोस्टली लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, Plumber, है ना, यू कॉल इट प्लम्बर, नो, इट्स प्लमर, प्लमर, बी साइलेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, साइलेंट एच, कई वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एच अगर स्टार्टिंग में हो तो वो साइलेंट होता है, उसे पढ़ा नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, HOUR, आवर, आवर, ओके। एक और वर्ड आपको बताता हूं मैं, HONOUR, ऑनर, ऑनर, सम्मान, ऑनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, साइलेंट डब्ल्यू, साइलेंट डब्ल्यू, जब डब्ल्यू और आर एक साथ हो, डब्ल्यू और आर, WRITE, राइट, राइट, WRIST, रिस्ट, रिस्ट। मैंने मोस्टली छोटे बच्चों को इस तरह की गलतियां करते हुए देखा है, ठीक है। उनसे अगर राइट बोलो तो वो आर से स्पेलिंग शुरू कर देते हैं, रिस्ट बोला तो वो आर से शुरू कर देंगे, है ना। ओके, खैर कुछ बड़े बड़े बच्चे भी कर देते हैं कई बार, सो ना करें ऐसी गलतियां, ठीक है। ALL को आप क्या पढ़ोगे, ALL, ऑल ना, जैसे BALL बॉल, वैसे ALL ऑल। तो ऑल एज अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्री मीन्स होता है, प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स होता है पहले, और फिक्स माने फिक्स, जो पहले फिक्स किया जाए। कुछ वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मैंने आपको सफिक्स का एग्जांपल दिया था, प्रीफिक्स भी आप समझें, प्रीफिक्स जो पहले ऐड होता है, ठीक है। किसी वर्ड में पहले हमने कोई छोटा सा एक दो लेटर्स का पार्ट ऐड कर दिया और उसका मीनिंग बदल जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा, अब जैसे HEALTHY, हेल्दी, अब अगर मैं इसके आगे अन लगा दूं, UN, अन, तो ये हो जाएगा अनहेल्दी। तो इसमें ये अन वर्ड क्या हुआ, ये प्रीफिक्स हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये ALLL, ऑल, जब किसी वर्ड में प्रीफिक्स की तरह लिखा जाना हो तो डबल एल नहीं लिखते, एक ही एल लिखते हैं, लाइक ALWAYS, ऑलवेज, already, always, already. Is that clear? Now look at this final ch sound, ch is pronounced as ch, जैसे हिंदी में च से चम्मच होता है वैसे ही, तो च। अब इससे रिलेटेड क्या बात है मैं आपको समझाऊं, देखिए, अगर ये जो च साउंड है, फाइनल च क्यों लिखा है, जब किसी वर्ड में लास्ट में च सुनाई दे आपको, ऐसा कोई वर्ड है जिसके लास्ट में च अगर है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, उस च साउंड के पहले अगर सिंगल वॉवेल है, समझ गए बात को, अगर उस च साउंड के पहले कोई सिंगल वॉवेल है, या यूं कहूं कि कोई शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस हो रहा है, लाइक कैच, 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 तो कै, ए, शॉर्ट वॉवेल साउंड है ये, नहीं। तो ऐसे में ध्यान रखना, कभी सिर्फ CH नहीं लिखते, TCH लिखते हैं। आप लोगों में से कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि यार ये TCH क्यों, वॉच में T क्यों आता है, नहीं, वॉच में T क्यों आता है, WATCH, वॉच, सिर्फ CH क्यों नहीं है, रीज़न ये है बच्चों, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर च साउंड के पहले कोई लॉन्ग वॉवेल साउंड है, लाइक इन बीच, ठीक है, या यूं कहूं कि दो वॉवेल हैं, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें च साउंड के पहले दो वॉवेल्स हैं, तो वहां पर फिर TCH नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ CH लिखते हैं, ठीक है। आगे, ओके, कई वर्ड्स में आपने देखा होगा DGE होता है,
DGE, और साउंड साउंड करता है ज की तरह, ठीक है, साउंड करता है ज की तरह। फॉर एग्जाम्पल BADGE बैज, BRIDGE ब्रिज, WEDGE वेज, ठीक है। तो ये DGE क्यों आया, सिर्फ GE क्यों नहीं आया? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि उस ज साउंड के पहले एक वॉवेल है, इस वजह से। अब सोचो, अगर बैज को हम कुछ इस तरह से लिख दें, अगर BAGE लिख दें, तो फिर इसे बैज थोड़े ना पढ़ेंगे, फिर तो इसे बेज पढ़ेंगे, बेज। क्यों? क्योंकि देखो जरा, ये ए का लॉन्ग साउंड नहीं हो जाएगा फिर ये। अब अगर देखिए, अगर अभी भी आप लोगों को शॉर्ट साउंड्स, लॉन्ग साउंड, वॉवल्स के ये सब नहीं आते हैं, तो प्लीज़ जा करके ये वॉवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के वीडियोस एक बार चेक करें और पहले वो सीखें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, CK इन दी एंड, CK इन दी एंड। कई बार सोचा होगा आपने कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में CK, जब क साउंड आना है तो या तो सिर्फ C लिख दो या फिर सिर्फ K लिख दो। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए, सेम वही बात, कि अगर उस क साउंड के पहले एक वॉवेल है या यूं कहूं शॉर्ट साउंड है, तब क के लिए CK लिखा जाता है, ठीक है। सिर्फ K नहीं लिखते, सिर्फ C नहीं लिखते, ओके। PACK पैक, CHECK चेक, LUCK लक, ठीक है, DUCK डक, है ना, ओके। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर क साउंड के पहले दो वॉवेल्स होंगे तो सिर्फ K लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डबल F, L एंड S, ठीक है। डबल F, डबल L और डबल S, ये F, L और S मैं आपको बता दूं, F, L और S अगर एक सिलेबल, वन सिलेबल वर्ड में लिखे हुए हैं, वन सिलेबल वर्ड क्या है, आप सिलेबल जानते हैं, ठीक है। तो वन सिलेबल वर्ड अगर है और उसमें लास्ट में F, L या S आएगा, तो मोस्टली डबल S आएगा, डबल F आएगा और डबल L आएगा। कैसे? देखिए, क्लास, क्लास सिंगल वॉवेल है ना, क्लास, क्लास सिंगल वॉवेल है, एक वॉवेल है और शॉर्ट साउंड है, ठीक है। क्लास, तो सिर्फ एक S थोड़े ना है, दो S है। बॉल, बॉल में डबल L क्यों है? इसलिए होते हैं। क्लिफ में डबल F, देख पा रहे हैं आप। ए, यहाँ भी A, यहाँ पर I, एक ही एक वॉवेल है और ये एंड में आ रहे हैं, तो इसलिए डबल है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अभी हमने ऑल से रिलेटेड रूल देखा था, वैसे ही अब देखिएगा फुल, FULL फुल, है ना, FULL फुल। जब फुल को किसी वर्ड में सफिक्स की तरह ऐड करते हैं, किसी दूसरे वर्ड में सफिक्स की तरह ऐड करते हैं फुल को, तो बच्चों वो फुल में से एक L हट जाता है और सिर्फ FUL लिखा जाता है। सफिक्स यानी जो वर्ड के बाद में ऐड होता है और एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे ब्यूटी में फुल ऐड किया तो हो गया ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटी में फुल ऐड हुआ तो हो गया ब्यूटीफुल। जॉय के साथ फुल ऐड हुआ तो जॉयफुल, यहाँ ग्रेटफुल। तो आप देख पा रहे होगे, अगर सिर्फ फुल लिखा रहता तो डबल L होता, ठीक है। और उसका रीजन क्या था? यहाँ वाला, ये देखो अभी बताया ना जस्ट, FU एक वॉवेल है तो डबल L होगा। आगे देखते हैं, SH यानी कि श साउंड, ये जो श साउंड है, श, है ना, कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बहुत बच्चे मुझे ये मिस्टेक करते हुए मिलते हैं कि अब अगर उनसे वर्ड बोला जाए, नेशन या एजुकेशन, पब्लिकेशन,
तो उनको लगता है कि ये जो शन है, शन, श सुनाई दिया तो एस एच लिख दो। हर जगह एस एच नहीं होता बेटा। श साउंड एस एच से तो आता ही है, लाइक इन फिश, डिश, रश। लेकिन टी आई ओ एन हो, टी आई ओ एन अगर है तो बच्चों देखिएगा, ये जो टी आई है इसको श पढ़ा जाएगा। कैसे? नेशन, एडुकेशन, है ना। फिर उसी तरह टी आई एल शल, टी आई एल शल, पार्शल, एसेंशियल, टी आई ओ यू एस, जिन स्पेलिंग्स में टी आई ओ, ये लास्ट में आपको मिलेंगे, लास्ट में बेटा सफिक्स की तरह, टी आई ओ एन, टी आई एल, टी आई ओ यू एस। फॉर एग्जाम्पल कॉशियस, कॉशियस, एम्बिशियस, एम बी ए एम बी आई, एम बी टी आई ओ यू एस, शस, शस। ठीक है, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं आप में से कुछ स्टूडेंट्स इसको कॉटियस पढ़ते हो या इसको एम्बिटियस पढ़ते हो। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ सुधार लो, तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहेगा, नहीं वरना गलत प्रोनाउंस करोगे। फिर सी आई ए एन, देखिएगा ज़रा, म्यूजिशियन, मैजिशियन, है ना, म्यूजिशियन, मैजिशियन, पॉलिटिशियन। ओके, सी आई एल शल, लाइक इन फेशियल, क्रूशल। सी आई ओ यू एस, डेलीशियस, या फिर विशियस। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग क्या हो रहा है यहां पर। एस आई ओ एन, ये भी शन की तरह साउंड करता है, लाइक इन टेंशन, टेंशन, या फिर सेशन, सेशन। ओके, डबल एस आई ओ एन होगा तो भी शन साउंड करेगा, जैसे कि एडमिशन, एडमिशन, ए डी एड एम आई मी, डबल एस आई ओ एन शन, एडमिशन। परमिशन, परमिशन। ठीक है, तो सिर्फ एस एच से श साउंड नहीं आता, आप देख पा रहे होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स या इस तरह के सफिक्स आपको वर्ड्स में एंड में हो तो भी श साउंड होता है टी आई का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है? एफ, पी एच और जी एच। ये बड़ी कमाल की चीज है। एफ से भी फ का साउंड आता है, पी एच से भी फ का आता है और जी एच से भी फ का आता है। तो कैसे पहचाने? वैसे तो मैंने कहा था बेटा जितना आप रीडिंग करोगे उतना बेटर होगा, जितने वर्ड्स आपके सामने आते जाएंगे आपको उनकी स्पेलिंग्स लर्न होती जाएंगी, और ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे इजीली लर्न करने में, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप सिर्फ उसे समझ लो कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इसलिए उसको ये पढ़ा जा रहा है। ठीक है, या फिर मैं इस तरह से बोल रहा हूँ तो ये कौन से वाले स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, आप तुरंत फटाफट स्पेलिंग लिख पाओगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों होता क्या है, मोस्टली एक्सेप्शंस, इस रूल में एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, वैसे तो मैं नहीं बताने वाला था बट सोचा चलो बता देता हूँ, समझदार हो, पढ़ लोगे, एक्सेप्शंस वगैरह देख लोगे, बाद में देख लेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के लिए पढ़ लेते हैं कि मोस्टली होता क्या है कि अगर कोई छोटा वर्ड है, छोटा वर्ड से मेरा मतलब है एक सिलेबल का, मोस्टली एक सिलेबल का, कभी कभी 2 में 3 में भी आ जाता है एफ, वरना मोस्टली अगर 1 सिलेबल का वर्ड है, छोटा वर्ड है, तो उसमें फ के लिए एफ का ही इस्तेमाल किया जाता है, लाइक इन फैन, फैमिली, फनी। और पीएच का यूज ज्यादातर तब करते हैं जब कोई बड़ा वर्ड हो और उसमें फ साउंड आ रहा हो, तो लाइक इन अल्फाबेट, 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 राइट, जियोग्राफी, जियोग्राफी,
है ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है। हम्म। और रही बात जीएच की, तो बेटा जीएच से जीएच वाले जो वर्ड्स हैं जिनमें फ साउंड आता है वो तो लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, ठीक है। अब बताने को तो मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ो। मैं चाहता हूँ आप एक्सप्लोर करो खुद से, थोड़ा सा आप भी एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, अच्छे से सीख पाओगे। वरना सिर्फ मेरी बताई हुई चीज़ें तो आप रट लोगे एक तरह से, और रटने के लिए ही तो मना कर रहा हूँ, नहीं। फॉर एग्जाम्पल जीएच के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ENOUGH इनफ, ROUGH रफ, या फिर TOUGH टफ, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट रूल क्या है, IE और EI। कई स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर EI या IE आता है और साउंड कैसा करता है, E जैसा, नहीं, लाइक बिलीव, रिलीफ या अचीव, है ना, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ई करके आता है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, जैसे ये वर्ड है ना, FRIEND, फ्रेंड, तो इसमें भी IE रहा है लेकिन इसे ई प्रोनाउंस नहीं करते, फ्रेंड, एंड, आई साइलेंट हो जाता है, यूं मान लीजिए आई है ही नहीं, तो FR से फ्र, END से एंड, फ्रेंड, ठीक है। लेकिन अगर ई साउंड आ रहा है तो क्या करना है, देखिए ध्यान रखिएगा। नॉर्मली ई के लिए IE ही लिखते हैं, जैसे यहां पर बिलीव लिखा है, BELIEVE, बिलीव, ल, IE के पहले ल आ रहा है यानी L आ रहा है, मतलब ई साउंड के पहले ल आ रहा है, इसलिए IE। लेकिन अगर किसी वर्ड में ये जो ई साउंड है उसके पहले C आ रहा हो, तो ध्यान रखिएगा, तो फिर उस स्पेलिंग में, उस वर्ड में EI लिखा जाएगा, ना कि IE। इसको आप यूं समझ लो कि अगर उस वर्ड में E साउंड के पहले C है तो EI लिखना है, और अन्य कुछ है तो फिर IE लिखना है ना। एक्सेप्शन है, जैसे कि ये फ्रेंड वर्ड है, ठीक है। और अगर और भी एक्सेप्शंस होते हैं तो भाई रीडिंग आप करते हो, ढूंढो। ओके, सो कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। आप जब और पढ़ेंगे ना और एक्सप्लोर करेंगे तो आप इस तरह के रूल्स और भी ढूंढेंगे, ठीक है। मुझे विश्वास है आप पर, आप होंगे कामयाब। तो ये क्या रूल है भाई, TU साउंड्स च, मतलब TU का साउंड च की तरह आता है, TU का साउंड च की तरह आता है। कैसे, देखिए NATURE नेचर, नेचर, PICTURE पिक्चर, FUTURE फ्यूचर, CAPTURE कैप्चर। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा, उनको च सुनाई दिया, उन्होंने CH लिख दिया तुरंत, है ना। स्पेलिंग्स के मामले में बहुत गलतियां होती हैं आप लोगों से, और मैं इसके लिए एक चीज़ को जिम्मेदार ठहराता हूं, और वो है हिंग्लिश। पता है क्या, हिंग्लिश। अब सर ये हिंग्लिश क्या चीज़ है, हिंग्लिश का मतलब है जब आप हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिखना स्टार्ट करते हो, जैसे कि हिंदी में लिखा है पवन। अब ये पवन कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, आप भी जानते हो। अब एटलीस्ट इतना तो आप समझते ही हो कि इंग्लिश वर्ड्स कौन से होते हैं और हिंदी वर्ड्स कौन से होते हैं, इतना तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो अब आप समझो, जैसे पवन, तो पवन को हमने लिखा PAWAN, राइट, ठीक है, पवन। अब इंग्लिश में साउंड्स डिफरेंट होते हैं बच्चों, पता है, आप लोगों ने अभी इतने सारे वॉवल्स वगैरह पढ़े, आपको मालूम है डिफरेंट होते हैं। अब आपको क्या लगता है, इस पवन वर्ड को
हम इंग्लिश फोनिक्स, जो इंग्लिश साउंड्स हैं उसके हिसाब से पढ़ें तो क्या तब भी इसे पवन ही पढ़ा जाएगा? नहीं, क्योंकि इंग्लिश में आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ए एन है, लास्ट में ए एन है। अब अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ए एन साउंड्स एन, नॉट अन, है ना। यहाँ पर पवन में ए एन का साउंड क्या आ रहा है? अन। जबकि इंग्लिश में अन का साउंड आएगा यू एन से, जैसे कि एस यू एन, सन। तो इसी तरह के कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्पेलिंग्स गड़बड़ होती हैं। तो पहले तो आप लोग हिंग्लिश में और इंग्लिश में डिफरेंशिएट करना सीखो, ठीक है। कि ये हिंग्लिश जो है ना, इंग्लिश लिखते टाइम भूल जाया करो, इंग्लिश का वर्ड अगर लिख रहे हो तो हिंग्लिश को भूल जाया करो। क्योंकि हिंग्लिश की अगर बात कर, चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। हिंग्लिश की बात चल रही है, अब फॉर एग्जांपल अब आपको पूजा लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? PUJA लिख दोगे या फिर POOJA लिखोगे? ठीक है। अब ज़रा इंग्लिश के फोनिक्स के हिसाब से आप इसे पढ़ करके देखो तो PU से तो हो जाएगा प्यू, प्यू, है ना। तो पूजा नहीं, फिर तो इसे प्यूजा पढ़ा जाएगा। और रही बात डबल ओ की, तो बच्चों डबल ओ का साउंड ऊ भी होता है और उ भी होता है और अ भी होता है कहीं कहीं पर। ऊ, उ और अ। ऊ जैसे कि पूल, और उ जैसे कि BOO के बुक, और अ BLOOD ब्लड, है ना। तो अगर स्पेलिंग्स में गलतियां कम करना चाहते हो तो सबसे पहले इंग्लिश फोनिक्स पढ़ो, साउंड्स जो मैंने बताए उन्हें आप पढ़िए। फिर उसके बाद ये जो थोड़े मैंने स्पेलिंग रूल्स आपको बताए हैं, ये बताए, इससे पहले थोड़े से बताए थे, इन पर ध्यान दें। और हाँ, रीडिंग करना ना भूलें, ठीक है। डेली एक चैप्टर रीड करें, और जो जो रूल्स मैं बताता हूँ ना, उन रूल्स से रिलेटेड एग्जाम्पल्स एक नोटबुक बनाइए और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप लोग करें। अगर आपको खुद से आ रहे हैं खुद से करें, वरना बुक्स की हेल्प लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।